साथियों नमस्कार। हमारे इसी पेज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का एनडीटीवी को दिया गया इंटरव्यू उपलब्ध है, जिसे आप लोगों ने सुना है, सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में एक दो दिन में लगभग मध्य प्रदेश का सारा अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारी उसे सुन लेगा। मोहन यादव जी का यह इंटरव्यू सरकार की उस नीयति को स्पष्ट उजागर करता है जो उसने मेहनतकश वर्ग से, कामगारों से मुफ्त में काम कराने की नीति बनाकर लागू किया हुआ है। यह बहुत खतरनाक इंटरव्यू है। हम सब लोगों को अब चौकन्ने होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है और संघर्षों के मैदान में आना अब बहुत जरूरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम दो उन महापुरुषों को उदाहरण देंगे। पहला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 80 साल पहले कहा था कि सरकारों को, मालिकों को, काम करने वाले श्रमिकों को का वाजिब हिस्सा, उनके हिस्से का जो पैसा है वो ईमानदारी से देना चाहिए, वरना उनको इन श्रमिकों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बापूजी ने 80 साल पहले किताबों में लिखा और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस बापू के मजदूरों के बारे में दिए गए इस भाषण की काफी चर्चा हुई थी। तब अंग्रेज हम लोगों का जो काम करने वाला वर्ग था, सरकारी सेक्टर इतना बड़ा हुआ नहीं करता था, कोयला उद्योग था, सब कुछ निजी क्षेत्र में था, वहां मजदूरों को कुछ भी नहीं मिलता था। और उसी परिप्रेक्ष्य में बापूजी ने चेताया था मालिकों को कि भाई श्रमिकों के मेहनत का पैसा उनको दे दें, उनका हिस्सा उनको दे दिया जाए, और जिससे कि वो भी सम्मान से जी सकें, जिंदा रह सकें। इसी बात को 150 साल पहले जो दुनिया के बड़े दार्शनिक हुए हैं, मार्क्स, उन्होंने अपनी पूंजी नामक किताब में लिखा था कि ये जो पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है पूंजीपतियों के पास, उसमें एक बड़ा हिस्सा श्रमिकों के मेहनत की कमाई में से की गई चोरी का है। और यदि पूंजीपति इस श्रमिक को उनकी मेहनत का ईमानदारी से हिस्सा दे दे, तो जो समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, वो खत्म हो सकती है। मार्क्स के इस बात को समाजवादी, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद पूरी दुनिया में क्रांतियां हुई, एक बड़ा बदलाव आया उन अंग्रेजों के खिलाफ, उन हुकूमतों के खिलाफ जिनके राज्य में कहीं सूरज नहीं डूबता था। हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे जो हमारा शोषण कर रहे थे। दुनिया के कई देश अंग्रेजों के गुलाम थे, और इस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई जो लड़ी है वो मेहनतकश वर्ग ने ही लड़ी है, श्रमिक मजदूर वर्ग ने ही लड़ी है। इन दो उदाहरण, ये दुनिया के दो महापुरुष हैं, इन्होंने मजदूरों के बारे में, उनके हिस्से के बारे में बात कही है। अब आप आ जाइए मोहन यादव जी के इंटरव्यू पर। मोहन यादव जी का जो इंटरव्यू है वो स्पष्ट कह रहा है, साफ शब्दों में वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नौकरियां नहीं दे सकती है और लोगों को भी वेतन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हम वेतन पर निर्भरता खत्म करना चाहते हैं लोगों की। अब सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है कि बगैर काम करने वालों को कि कोई देश, कोई राज्य चल सकता है क्या? और आज की स्थिति में जब दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हर राज्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इस युग में आप उन मजदूरों के बारे में ये कह रहे हैं कि इनको वेतन पर निर्भरता इनकी खत्म होनी चाहिए। अगर इनको वेतन नहीं मिलेगा तो ये जिंदा कैसे रहेंगे? और ये बात ये ही नहीं की है मोहन यादव जी ने, इसके प्रयोग मध्य प्रदेश में किए गए हैं। ये जो मुफ्त में काम कराने की जो परंपरा सरकार ने शुरू की है, जिसका मैं जिक्र पहले भी कई बार कर चुका हूं, आज फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जब 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब इसी मध्य प्रदेश के अंदर हमारा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम हुआ करता था। 2,500-3 हजार बसें चलती थी, उसमें 25-30 हजार कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर काम करते थे। ये तो सबको पता है। 2005 में मध्य प्रदेश परिवहन निगम को बंद कर दिया गया। उस समय पुष्पक नामक नई बसें आई थी, नीली, 500 से ज्यादा। वो सड़क पर भी नहीं उतरी थी और गैरेज में खड़ी खड़ी वो सड़ गई थी। आज मध्य प्रदेश में पूरी परिवहन व्यवस्था निजी हाथों में है, ठेकेदारों मतलब प्राइवेट कंपनियों के पास है। आप लोग अपने अपने शहर में जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उसको चलाने वाले ड्राइवर, उस पर काम जाने वाले कंडक्टरों से बात कर लें और उनसे एक सवाल पूछें कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है। वो उसका जवाब होगा कि साहब हमको तनख्वाह नहीं मिलती, हमको खाने का भत्ता मिलता है और जितना हम इसमें कमा लेते हैं वो हमारी तनख्वाह होती है। यानी उस रोडवेज में जहां 30-35 हजार कंडक्टर ड्राइवर को मंथली तनख्वाह मिलती थी, जब वो सरकार के अंडर में था, जैसे ही वो निजी क्षेत्र में गया, वह कंडक्टर ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिलती है। ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं उन कंडक्टर ड्राइवरों से बात करने के बाद आपसे कह रहा हूं और आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यानी कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अंदर काम करने वाले लोग को कोई वेतन नहीं मिलता, उनकी वेतन पर निर्भरता खत्म हो चुकी है। ऐसी ही व्यवस्था मोहन यादव जी बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। दूसरा उदाहरण, पंचायतों में जो कर्मचारी काम करता है, चौकीदार, पंप ऑपरेटर जो नल जल योजना चलाता है, सफाई कर्मी है, भ्रष्ट है और गांव में दूसरे भी लोग काम करते हैं, जैसे स्वच्छताग्राही है, सफाई के प्रति जागरूक करते हैं, मनरेगा के मैट हैं। इन लोगों को सरकार क्या देती है? कुछ नहीं देती। इनके लिए सरकार कभी कोई वेतन का बजट जारी नहीं करती। सरपंच और सचिव अगर इनकी इच्छा हो जाती है तो 2,000-3 हजार रुपए दे देते हैं। यानी वेतन पर निर्भरता यहां भी सरकार ने खत्म कर दी है। स्कूल और छात्रावास में चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, अंशकालीन है, पालक शिक्षक संघ के व्रत हैं, अस्थायी हैं, उनके लिए भी सरकार बहुत तुच्छ सा बजट जारी करती है। 5,000 रुपए में काम कर रहे हैं। ये भी वेतन पर निर्भरता इन्हें यहां भी खत्म कर दी है। आशा कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए देते थे जे, और बाकी कहते थे कि आप जो है महिलाओं को जो अस्पताल में लेके आते हैं उनसे आप पैसे लीजिए, अपना घर चलाइए, बिना काम के उनसे भी काम कराया गया। आज उनको 4,000 रुपए मिल रहा है, 6,000 करीब, जब वो लड़ी। लेकिन अभी भी उनसे यही कहा जाता है कि आप अपना खर्चा खुद निकालिए, टीकाकरण से, इससे उससे मिलता है।
और ये ही व्यवस्था सरकार संपूर्ण सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के ऊपर में लागू करना चाहती है। ये मोहन यादव की आज के इंटरव्यू से स्पष्ट हो गया। मतलब काम कराएंगे आपसे कि और देंगे आपको 5,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, 6,000 दे दिए, जितनी इच्छा हो उतना दे दिए, आप मांगने के हकदार नहीं रहेंगे। और ये जो अभी तक आपको न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा मांगने का जो अधिकार मिला हुआ था, पिछले विधानसभा सत्र के अंदर श्रम कानूनों में संशोधन करके वो अधिकार भी आपसे सरकार ने छीन लिया। उसकी जानकारी पहले हम आपको दे चुके हैं। जो विधानसभा के अंदर श्रम कानूनों में संशोधन करके जो व्यवस्था सरकार बना रही है, वो व्यवस्था यही है जो मोहन यादव जी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है आपके ऊपर, कितना बड़ा संकट है जो आ सकता है यदि आप घरों में बैठे रहे तो। और इस संकट से निपटना है तो एक ही रास्ता है कि आप संघर्षों के मैदान में आइए, संघर्षों का हिस्सा बनिए और इस सरकार से ये सवाल कीजिए कि ये आजादी जो मिली है, ये आजादी शहरों के उन बनियों ने, व्यापारियों ने नहीं दिलाई है। वो तो अंग्रेजों के समय भी खुश थे, आज भी खुश है, पहले भी मुनाफा कमाते थे, आज भी मुनाफा कमा रहे हैं। वो पहले भी दलाली करते थे, आज भी दलाली कर रहे हैं। इन ठेकेदारों ने ये आजादी नहीं दिलाई है, आजादी दिलाई है हिंदुस्तान के इस मेहनत कश वर्ग ने, मध्य प्रदेश के इस मेहनत कश वर्ग में जिसमें हम लोग आते हैं। आप जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे, सरकार अपने इन विनाशकारी कदमों को से पीछे नहीं हटेगी। ये 2-3 उदाहरण दिए कि ये मुफ्त में काम कराने की परंपरा, इससे और आगे चले तो आप देखिए, निजी क्षेत्र में आप जाइए तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, एमेजॉन है, ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जिसमें डिलीवरी बॉय काम करते हैं। वो दुनिया की जानी मानी कंपनियां हैं जिनका लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। उन कंपनियों में इन डिलीवरी बॉय, गिग वर्करों से मुफ्त में ही काम कराया जाता है, उनको कमीशन दिया जाता है। जो माल छोड़ के आ जाएंगे उसमें जो मिल जाएगा वो उनका होता है। उन्हें वो कंपनियां वेतन नहीं देती हैं, यानी वहां वेतन पर निर्भरता खत्म कर दी गई है। ओला है, उबर है, ऐसी तमाम सारी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। नहीं दिया जाता वेतन कि कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो उसको वेतन देना, उसकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना उस कंपनी की जिम्मेदारी होना चाहिए। अब तक के श्रम कानून और हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है, लेकिन वो संविधान के में मिले हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और उसकी घोषणा हमारा मुख्यमंत्री टीवी चैनल पर बैठ के कर रहा है। बेहद शर्म की बात है। हमने इस पेज पर आपको लगातार तरह तरह की जानकारियां देते रहे और भी यूट्यूब चैनल के जरिए आपको जानकारियां मिलती हैं। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जब से वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है समान काम समान वेतन का, उसके बाद से तमाम सारे वकीलों के इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जो ये कहते हैं कि संविधान आपको समान काम के समान वेतन का अधिकार देता है, आर्थिक समानता का अधिकार देता है और ये आपको मिलना चाहिए। ये आप अलग अलग वकीलों को उनकी भाषा में विस्तार से सुन चुके हैं। हमारी जो लड़ाई है, यही हमारी लड़ाई थी है, वो लड़ाई है कि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत का वाजिब दाम हमको मिलना चाहिए, वाजिब कीमत हमको मिलना चाहिए, जिस संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन ये चोरियां कहां हो रही हैं? आज आप देखिए कि पूंजी का जो केंद्रीकरण हो रहा है, कुछ लोग अरबपति खरबपति बनते हुए चले जा रहे हैं। कुछ ही लोग, चंद लोग, उनके पास जो दौलत इकट्ठी हो रही है दरअसल वो उनकी मेहनत की दौलत नहीं है। वो जो दौलत इकट्ठी हो रही है वो हमारी और आपकी मेहनत में से चोरी किए गए श्रम की बदौलत इकट्ठी कर रहे हैं। यदि हमारी मेहनत का हमको वाजिब दाम मिल जाता तो शायद वो दौलत के अंबार नहीं लगते उनके पास। जो सरकारी सेक्टर में आउटसोर्स कंपनियां काम कर रही हैं
वो आपके साथ जो व्यवहार कर रही हैं उससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको मिलना चाहिए 15,000, दे रहे हैं वो 7,000, माने आधी चोरी आपके वेतन की वो कर रहे हैं। ये जो वेतन में, आपके श्रम में जो बड़ी चोरी हो रही है, जिसके कारण ही चंद लोग अमीर होते हुए चले जा रहे हैं, और ये एक दो का मामला नहीं है, ये आबादी के बड़े हिस्से का मामला है जहां ये चोरी हो रही है। और उसके बाद हमारी सरकार ये कहती है कि हमें वेतन पर निर्भरता खत्म करनी है, यानी जो काम करेगा उसे वेतन नहीं देना पड़े, ऐसी व्यवस्था सरकार बनाने वाली है। कितनी बड़ी लफाजी है जी। यदि आप जिससे काम कराएंगे उसको वेतन नहीं देंगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। या तो आप उसको गुलाम बना लेंगे, जबरदस्ती उससे काम कराएंगे, तो या तो आप फिर पूंजीपतियों का गुलाम बना देना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम 75 साल पहले थे, जिस स्थिति में वहां पहुंचाना चाहते हैं। या फिर हम लोग काम नहीं करेंगे तो क्या ये कारखाने, ये सरकारी दफ्तर, ये बिजली घर घर पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। यानी बहुत कठिन समय आपके सामने आने वाला है। और जब आपके सामने ये समय आने वाला है जिसकी घोषणा चैनल पे हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसको इस हिंदुस्तान में क्या मिलने वाला है? गुलामी। क्या आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी पुनः 75 साल पहले हम जिस स्थिति में थे उस स्थिति में पहुंचे? आप नहीं चाहेंगे। इसलिए भी आपको इस अन्याय के खिलाफ जो आपके साथ हो रहा है, और सरकार इस अन्याय को स्थायी बनाना चाहती है, इसके खिलाफ लड़ना होगा। इस लड़ाई का शंखनाद हो चुका है। आज हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में ये अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी अपने अपने सवालों को लेकर जगह जगह कुछ न कुछ गतिविधियां कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को हम भी भोपाल में इस अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ हुंकार भरने वाले हैं। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा की ओर से आप सब लोग इस अभियान को अपने अपने स्तर पर चलाएं, एक दूसरे को भोपाल आने के लिए प्रेरित करें। आप सब लोग टेक्निकल लोग हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो बेचारा बहुत कम पढ़ा लिखा है, वो तो अपना आवेदन भी नहीं लिख सकता है। लेकिन हमारे साथ जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है और दूसरे आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि आप भी क्रांतिकारी गीतों के की डबिंग करके अलग अलग तरीके के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालें और 12 अक्टूबर को भोपाल पहुंचने के लिए लोगों को प्रेरित करें। ये लड़ाई आपके भविष्य को सुरक्षित कराने की लड़ाई है। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, सरकार सो अन्याय को स्थायी बनाने की घोषणा कर चुकी है, और इसीलिए आपको इस अन्याय के खिलाफ अपने अपने स्तर पर आपके पास जितने क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी के साथ इस प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएं। अधिक से अधिक लोगों को 12 अक्टूबर के आंदोलन से जोड़ें और इस आंदोलन का मध्य प्रदेश के 9.5 करोड़ आबादी है, कम से कम 5-6 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये सरकार मेहनत का वर्ग है, जिसमें कर्मचारी है, श्रमिक है, ठेका मजदूर, अस्थायी आउटसोर्स, उसके साथ ये अन्याय कर रही है। उसको को न्यूनतम वेतन तक नहीं देती है, कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये आम लोगों को बताइए, और ऐसा काम आप कर सकते हैं। अपने सामाजिक ग्रुपों में इस अभियान की सूचना डालें, वीडियो डालें। अपने आपके जो मोहल्ले के ग्रुप हो, आपके अन्य ग्रुपों से आप जुड़े हो, उन ग्रुपों में इस अभियान की सूचनाएं, जानकारियां डालें, और यही जानकारियां सरकार पर दबाव बनाएंगी। आप इस आंदोलन को जितना व्यापक रूप देंगे, सरकार अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होगी। अन्याय किसी एक